नमस्कार। पदार्थों का पृथक्करण। आज हम कक्षा 6 का अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण यानी पदार्थों को अलग करना, दो या दो से अधिक मिश्रण को अलग करना। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हमें पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं, यानी किसी मिश्रण दो या दो से अधिक चीज़ें मिली हुई हों तो उनको अलग अलग करते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित्र छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। चाय से चाय पत्ती अलग करते हैं। चाय की पत्तियों का चालनित्र छलनी द्वारा पृथक करना। शस्य कर्तन के समय अनाज की डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध दही का मंथन किया जाता है। शस्य कर्तन यानी थ्रेसिंग करना, अनाज से पौधे से या उनकी बाली से पौधे से अलग करना। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीज को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटना कहते हैं, यानी बिनौले को कपास से अलग करना ओटना कहलाता है। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि उसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी अलग बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ये दूध से दही बनाया और दही से घी अलग करने की मंथन किया जा रहा है। मक्खन अलग किया जाएगा, लस्सी या छाछ अलग हो जाएगी। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है क्या? अमरूद टोकरी से आम और अमरूद अलग अलग करना, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों, उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। परंतु ये पहेली ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता है क्यों, अलग ही क्यों किए जाते हैं। क्रियाकलाप एक सारणी 5.1 में कुछ पदार्थ पृथक करने के उद्देश्य को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। इसे व्यवस्थित की गई है। ये सारणी 5.1 है। हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं? चावलों से पत्थरों को पृथक करना क्यों होता है? दो भिन्न वस्तु उपयोगी पदार्थों को अलग करते हैं। हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। पदार्थ चावलों में यदि चावलों के अलावा कोई अन्य ठोस पदार्थ होंगे तो उनमें से हम बाहर निकाल देंगे। चावल को उपयोगी वस्तु को रख लेंगे, अनुपयोगी वस्तुओं को फेंक देंगे। मक्खन द्वारा प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन तो नहीं किया जाता, लेकिन दूध से दही और दही का मंथन करके मक्खन निकाल लिया जाता है। अनुपयोगी अवयवों को दूर किया जाता है और हम अशुद्धियाँ फेंक देते हैं। पूरे दूध का तो मक्खन बनता नहीं, उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उनको मंथन से अलग निकाल लेते हैं दही जमाकर। चाय की पत्तियाँ अलग करना। चाय बनाते हैं तो उनमें हानिकारक अशुद्धियाँ होती हैं,
तो उनको हम निस्यंदन विधि द्वारा चाय को छान करके अलग कर लेते हैं। प्रक्रम का उसके उद्देश्य से तथा पृथक्कृत अवयवों को उपयोग ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रण हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। द्रव्य यानी कोई भी ठोस, द्रव, गैस में तीनों आते हैं। द्रव्य में द्रव अलग होता है, द्रव्य में तीनों आते हैं। ये ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं 5 पदार्थों के मिश्रण पृथक कैसे करते हैं, इनके गुणधर्मों का अत्यधिक भिन्नता है। पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। हस्तचयन यानी हाथ से चुनना। जैसे कि हम चावल, गेहूं में से कुछ कंकड़ और भूसे वगैरह अलग अलग निकाल देते हैं। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्न तथा पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण, अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे, अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। हस्तचयन, ये अनाज से पत्थर के टुकड़े, भूसे, अन्न कण अलग करना हस्तचयन प्रक्रिया कहलाती है। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थरों, भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना सुविधाजनक विधि लगती है। थ्रेशिंग क्या होता है? फसल को, जैसे गेहूं, सरसों खेत में होती है, उनमें से बीजों को फसल से, पौधों से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं, चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्न कण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्न कणों की संख्या कल्पना कीजिए। कृषक अन्न कणों की डंडियों को इतने डालियों से, गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों, अमरूदों को पेड़, वृक्षों से तोड़ा जाता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में अधिक छोटे होते हैं। इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। यानी डंडियों को काटा जाता है पहले खेत से, पौधे से, और फिर उसको या तो उसको थ्रेशर में मशीनों द्वारा दे करके उसको काट दिया जाता है, या फिर उसको ऊपर से ऐसे दबा दबा करके या पीट करके अलग किया जाता है। थ्रेशिंग यानी डंडियों से बीज को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। अनाज के पौधे से, डालियों से अलग करना बीजों को थ्रेशिंग कहलाता है। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है।
ज़्यादा हो तो मशीनों का प्रयोग किया जाता है, पशुओं का उपयोग कम हो तो हाथ से पीटकर डंडे का प्रयोग करके थ्रेसिंग की जाती है। निष्पावन क्या होता है? बरसाना। अब डंडियाँ अलग हो गई तो इसमें कूड़ा करकट और ये भूसा वगैरह पत्तियाँ वगैरह इसमें मिल गई। अब इसको अलग किस विधि से किया जाएगा? बरसा करके निष्पावन विधि द्वारा। क्रियाकलाप 3, सूखे रेत बुरादे सूखी पत्तियों के पाउडर एक मिश्रण बनाइए, प्लेट में अथवा समाचार के पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों को कणों को आमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए, किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट समाचार मिश्रण रखा जाता है वह पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई से ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है कि दोनों अवयव रेत बुरादा सूखी पत्तियों का पाउडर एक स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण दोनों अवयवों को करने में सफल हुई? किसी मिश्रण को अवयवों से इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों वायु जोकों के मिश्रण से भारी हल्के कणों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी कणों से पृथक करने के लिए किया जाता है। ये निष्पावन विधि है। इस विधि में मिश्रण में एक पदार्थ भारी होता है, दूसरा हल्का होता है। हवा में कुछ ऊंचाई से जब इस मिश्रण को गिराया जाता है टेढ़ा करके तो हल्के कण हवा में दूर चले जाते हैं और भारी कण नीचे ढेर लग जाता है। इनको फिर अलग कर लिया जाता है। ये ऐसे बरसाना पहले ऐसे ही किया जाता था। थ्रेसिंग के बाद आजकल आधुनिक मशीनें आ गई हैं, तब अनाज को सीधा बोरों में भर लिया जाता है। पहले ऐसे थ्रेसिंग करके ऐसे करते थे किसान। धन्यवाद।